ने संकल्प लिया कि मैं अपनी बुद्धि बल से ही उस हाथी का काम तमाम कर दूंगा। उसकी बात सुनकर सभी गीदड़ की बात सुनकर, उस बूढ़े गीदड़ की बात सुनकर सभी जो गीदड़ सभा में भाग लिए थे वो हक्के बक्के रह गए। सभी गीदड़ हक्के बक्के रह गए। भला गीदड़ भी कहीं हाथी को मार सकता है? सभी ने सोचा कि भला गीदड़ भी कहीं हाथी को मार सकता है। हाथी विशाल का आकार वाला एक जानवर है और गीदड़ एक छोटा, तो ऐसा भी कहीं हो सकता है कि जो गीदड़ हाथी को मार दे। अगले दिन बूढ़ा गीदड़ बेखौफ होकर घने पेड़ों के आड़ में बैठा हाथी के पास पहुंचा और सर्वप्रथम हाथी को प्रणाम किया। गीदड़ ने अगले दिन घने जंगल में जाकर घने पेड़ों में बैठा हाथी के पास जाकर गीदड़ ने हाथी को प्रणाम किया। कहो तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? हाथी ने पूछा। सर्वप्रथम हाथी को प्रणाम किया। कहो तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? हाथी ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए कहा, बस मैं तो अपना हाथी ने पूछा गीदड़ से कि कहो तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? हाथी ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए कहा, बस मैं तो अपने राजा के दर्शन करने चला आया। बूढ़े गीदड़ ने कहा कि बस, जब हाथी ने कहा कि कहो तुम्हारा अचानक आगमन कैसे हुआ, तो गीदड़ ने उसे जवाब दिया कि मैं तो सिर्फ अपने राजा के दर्शन करने आया हूं। गीदड़ बोला, क्या तुम मुझे राजा मानते हो? हाथी ने जवाब दिया, गीदड़ से पूछा कि क्या तुम मुझे राजा मानते हो? हाथी ने खुश होते हुए पूछा, राजा तो आप हैं, जंगल के राजा तो आप हैं। मतलब जंगल में गीदड़ अधिक रहते थे, उन्होंने एक राजा चुन रखा था। जो बूढ़ा गीदड़ था उसे सब बड़ा मानते थे और राजा भी मानते थे। वो सभा में निर्णय और सभी के हित के बारे में सोचता रहता था। तो हाथी ने गीदड़ से कहा कि भाई राजा तो आप हो। वैसे भी कल जंगल के जानवरों की एक सभा हुई थी। हाथी ने कहा कि वैसे भी एक जंगल के जानवरों की एक सभा हुई थी। सब ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए सभी जानवरों ने एक सभा में एक प्रस्ताव पास किया है और मुझे आपके पास भेजा है। गीदड़ ने हाथी से कहा, सभा में सभी जानवरों ने मिलकर एक प्रस्ताव पास किया है और मुझे आपके पास भेजा है। वे सभी आपको ही राजा बनाना चाहते हैं। गीदड़ ने हाथी को जवाब दिया कि जो जंगल में सभा हुई थी, सभी जानवरों ने एक प्रस्ताव पास किया है और उस प्रस्ताव में हाथी से कहा कि आपको राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए मुझे आपके पास भेजा है।